समाज के गरीब तबके को उसके हक में जाएगा। और सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद में यही तय किया गया कि माननीय काशीराम जी ने अगर सरकार की नौकरी ना छोड़ी होती, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मदद से बामसेफ और DS4 ना बनाया होता और उसका बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने कन्वर्जन ना किया होता, तो भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की 4 बार हमारे समाज की एक बेटी मुख्यमंत्री ना बनी होती। राजनीतिक माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो गरीब तबका है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज का, OBC समाज का, माइनॉरिटी समाज का, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिले, उनके साथ में आने वाले समय में उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। मुकदमे हम पे लगे, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लगा, 12-14 साल हमने मुकदमे झेले। ये तो सरकार की नौकरी में रहते हुए हमने जो कार्य किया। अब ये तय किया गया कि अब नौकरी बहुत हुई, अब नौकरी से त्यागपत्र दे दिया जाए। मेरे साथ KP चौधरी हैं, जिन्होंने सरकारी कर्मचारी अधिकारी के तौर पे एक लंबी पारी खेली है और इस देश में SC/ST एसोसिएशन का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो LIC है, उसके कर्मचारी, उसके बाद रेलवे, बैंक, जितने SC/ST के जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनका एक महासंघ है, उसके महासचिव रहें। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सबसे शानदार और भव्य दफ्तर इन्होंने बनाया और अब एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने तय किया है कि अब वो खुलकर राजनीति में आएंगे। मैंने वो दौर देखा है इनका, जब सरकारी नौकरी में थे, जब चारों तरफ चुप्पी थी, तो KP चौधरी लगातार सरकार में रहते हुए सरकार से समाज के हितों पर सवाल पूछते थे। कभी नौकरी की परवाह नहीं की। अब राजनीति में आए हैं। RLD चौधरी चरण सिंह की पार्टी, किसानों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, उसको ज्वाइन किया है। आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है। सर, क्यों फैसला किया कि RLD ज्वाइन करना है? देखिए, जो सरकार की नौकरी में हमारे लोग आए बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से, वो तो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। और रिजर्वेशन जो मिला था हमारे संविधान में, जो बाबा साहब ने दिया था, वो सारी जो हमारी संख्या पूरे देश की गरीबों की जो संख्या टोटल SC समाज की और ST समाज की थी, उसको मिला करके रिजर्वेशन 22.5% उन्होंने दिया था। इसका लाभ निश्चित रूप से तत्कालीन सरकारों ने जो भी राष्ट्रीयकरण की नीति चली, उसके चलते हुए कुछ परिवारों को लाभ मिला। 40 लाख परिवार ऐसे रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से सरकार की नौकरी में आने में कामयाब रहे। लेकिन बचा हुआ समाज था, वो अभी गाँव में ही है। वो खेती मजदूर है, किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, किसानों के साथ उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पिछले दिनों जो एक किसान आंदोलन हुआ और उसमें जब देखा गया कि जो भारत का गरीब तबका, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज का तबका, जो खेतों में काम करके मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहा था, आज उसका जो ये सरकार की नीति आई, उसके चलते हुए उसके सामने भी संकट खड़ा हो गया। तो इसलिए पिछले दिनों जो किसान और मजदूर की एकता का एक हमने संगम देखा, उसमें हमें भी लगा कि ये आंदोलन वाकई समाज के गरीब तबके को उसके हक में जाएगा। और सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद में यही तय किया गया कि माननीय काशीराम जी ने अगर सरकार की नौकरी ना छोड़ी होती, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मदद से बामसेफ और DS4 ना बनाया होता और उसका बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने कन्वर्जन ना किया होता, तो भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की 4 बार हमारे समाज की एक बेटी मुख्यमंत्री ना बनी होती। इसीलिए तय किया गया कि सरकार की नौकरी का काफ़ी लंबा समय हुआ और इसको अब छोड़ दिया जाए। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था दीक्षा भूमि नागपुर में। हमने 14 अक्टूबर 2021 को अपनी सरकार की नौकरी से त्यागपत्र देने का फैसला किया और सरकार ने हमारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। अब हमने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और हम माननीय जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनके नेतृत्व में आगे भारत में जो भी आगे आने वाली स्थिति पैदा हो रही है, एक राजनीतिक माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो गरीब तबका है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज का, OBC समाज का, माइनॉरिटी समाज का, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिले, उनके साथ में आने वाले समय में उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। और इसके लिए उचित समझा गया कि क्यों ना अब ऐसा है कि एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया जाए। तो इसमें ये उचित समझा गया कि चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय लोकदल काम कर रहा है और हमारा जो नेता है बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही कर्मठ है, उनका विज़न बड़ा क्लियर है और देश को एक नई दिशा देने की वो स्थिति में है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हर गरीब आदमी के साथ न्याय हो, देश के हर ज़रूरतमंद आदमी को न्याय मिले, तो सरकार अगर बनती है, सरकार में जाने का अगर मौका मिलता है, तो सरकार की नौकरी में रह करके तो हमने जो मदद करनी थी वो की है। जैसा आपने कहा कि UNO जा कर के भी हमने आवाज़ उठाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अपने समाज की आवाज़ उठाई, कनाडा की पार्लियामेंट में जाकर आवाज़ उठाई,
ताल कटोरा में भी आवाज़ उठाई, हमने रामला मैदान में भी आवाज़ उठाई, सरकार पे दबाव भी बनाया, 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस करने के लिए संविधान में 3 संशोधन किए, हम लोग जेल भी गए, मुकदमे हम पे लगे, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लगा, 12-12, 14-14 साल हमने मुकदमे झेले। ये तो सरकार की नौकरी में रहते हुए हमने जो कार्य किया। अब ये तय किया गया कि अब नौकरी बहुत हुई, अब नौकरी से त्यागपत्र दे दिया जाए और मान्यवर काशीराम जी का अनुसरण करते हुए अब राजनीति में आकर के समाज का जो व्यापक हम भला कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसे करने की सोच लेकर के हमने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है। तो आगे की क्या रणनीति होगी सर? देखिए, अब आने वाले समय में जो भी पार्टी के, अब क्योंकि एक अनुशासित सिपाही के रूप में जो भी पार्टी का डायरेक्शन होगा निश्चित रूप से, और हम लोग अपने समाज की जो दिक्कतें हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, आज भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जैन सिंह जी से मिलकर के SC/ST समाज की समस्याओं पर व्यापक स्तर से चर्चा की है और उन्होंने भी कहा है कि जो हम उनका मांग पत्र तैयार, घोषणा पत्र उनका तैयार हो रहा है, उसमें SC/ST के लिए हम क्या कर सकते हैं, पार्टी क्या कर सकती है, उन सब चीज़ों का घोषणा पत्र में भी समावेश कराया जाएगा। और आने वाले समय में अगर सरकार बनने की स्थिति आती है और सरकार बनती है, जिसकी संभावनाएं जन जन के बीच में आवाज़ है कि भाई इस बार तो गठबंधन की सरकार आएगी, अगर सरकार उत्तर प्रदेश के लोग आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने पर अगर माननीय जयंत चौधरी जी के और हमारे जो गठबंधन है उसके नेतृत्व में सरकार बनती है, तो जो भी आने वाले समय में हमारे जो समाज के लोग हैं उनके लार्जर इंटरेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, उन पर निश्चित रूप से हम उनको क्रियान्वयन करेंगे और समाज को न्याय देने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो ये KP चौधरी साहब थे, आज इन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की है, इन पर नज़र पूरे देश की है, सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नेशनल दस्तक भी आपको लगातार SC/ST OBC माइनॉरिटी के उन नेताओं से रूबरू कराता है जो सोशल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल, हमें राजनीतिक रूप से अछूत नहीं रहना है। इसलिए SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सारी पार्टियों में अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढना होगा और खासकर SC/ST को रिजर्व सीट से आगे की भी सोचनी होगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।